नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे राजस्थान की राज्य व्यवस्था में हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान की विधानसभा रहेगी। यहाँ पे टॉप 50 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको लेके हम बात करेंगे। 5499 प्लस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। 10 नंबर की आज की हमारी ये क्लास रहने वाली है। प्रश्न बढ़िया है, सारे के सारे रट लीजिएगा। पहला सवाल हमारा यहाँ पे जो रहने वाला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? सही उत्तर जो इसका रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 169(3) है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ा के 200 कर दी गई थी। तो वो कौन सी विधानसभा थी? तो वहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। छठी विधानसभा जो है उसमें ये जो सदस्य संख्या थी 184 से बढ़ा के जो है वो 200 कर दी गई। सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा कि कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे। कौन सी विधानसभा जो है भंग हुई थी? तो यहाँ पे बात करेंगे छठी जो विधानसभा है वो भंग हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो राजस्थान राज्य विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है वर्तमान में वो 200 है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा कि वर्तमान राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं। करंट का ये सवाल बनता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा विधानसभा में जो है कोई भी सदस्य जो है मनोनीत अभी फ़िलहाल नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राज्य में मंत्री पद पर बना रह सकता है। तो अधिकतम सीमा आपको बतानी है। तो अधिकतम सीमा जो रहेगी वो 6 माह रहेगी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा कि सुमित्रा सिंह है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रही हैं। वो कौन सी विधानसभा में जो है वो अध्यक्ष बनी थी? तो सही उत्तर जो होगा वो 12वीं विधानसभा होगा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, यानी सांसद जो है अपने राजस्थान में कितने चुनकर जाते हैं। तो उनकी संख्या है 25। और यहाँ पे बात करें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तो यहाँ पे रहती है 10। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। तो प्रथम राज्यसभा की सदस्य जो महिला है यहाँ पे वो कौन थी? वो थी शारदा भार्गव। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो राजस्थान विधान परिषद में विधान परिषद अपने यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। 1/6 जो है इतने सदस्यों का मनोनयन जो है वो राज्यपाल विधान परिषद में कर सकता है। अगला सवाल है कि राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का जो नाम था वो क्या रखा गया। तो डिजिटल म्यूजियम जो था उसका नाम क्या रखा गया था? पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम जो है उसका नाम रखा गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन होगा। तो कार्य मंत्रणा जो समिति है उसका अध्यक्ष है विधानसभा का अध्यक्ष है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि निम्न में से किसने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है। तो सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले कौन है भाई? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टार लगा हुआ मैं इसको कहूँगा, क्योंकि सबसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया थी, उसके बाद में अशोक गहलोत। दोनों ने जो है वो 10-10 बार जो है वो बजट पेश कर दिया है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं बात करूँ तो दोनों ही सवाल यहाँ पे सही रहेंगे। ये सवाल थोड़ा पुराना पूछा गया था क्योंकि उस समय अशोक गहलोत जी द्वारा जो 10वां बजट पेश नहीं किया गया था, 9 ही किए गए थे। तो वहाँ पे वसुंधरा राजे सही था, लेकिन यहाँ पर जो है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों जो है वो यहाँ पे राइट रहते हैं। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है। 4 बार राज्यसभा के लिए जो निर्वाचित हुए हैं उनका नाम है रामनिवास मिर्धा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 15 रहेगा कि किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। तो निर्योग्यता संबंधी मामलों का जो निर्णय है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा कि राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है। कटौती प्रस्तावों को ग्रहण करने की शर्त इसमें से कौन सी नहीं है?
4 ऑप्शन है वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतया राज्य सरकार का विषय नहीं हो। दूसरा है उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। तीसरा है उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। चौथा है उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरीक्षण करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे। सही यहाँ पे शर्त कौन सी सही नहीं है, तो 3 नंबर वाली नहीं है, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, ये यहाँ पे राइट नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व किसको प्रमाणित करना ज़रूरी है, तो विधानसभा सचिवालय का जो सचिव है वो उसको प्रमाणित करता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। अगला है कि कौन सा राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर सकता है। भाई कौन है ऐसा जो राज्य विधानसभा का अगर साधारण निर्वाचन भी है तो उसकी अधिसूचना जारी करने का काम किसका है, राज्यपाल का है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे महाराज संग्राम सिंह थे। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी। सही उत्तर जो इसका रहेगा वो रहेगा कार्य सलाहकार समिति। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः क्या है ये, तो ये एक अधिकार माना जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने समय का होता है, तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहली विधानसभा का जो समय था वो क्या था, तो पहली विधानसभा जो थी वो 1952 से लेकर 1957 तक थी। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और सबसे पहले निर्वाचित जो मुख्यमंत्री बने थे वो 1952 में ही बने थे, ये भी थोड़ा सा आपको याद करना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार जब चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और उसी समय निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है वो बने थे टीकाराम पालीवाल। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी, तो स्वतंत्र पार्टी को जो है लगभग 48 सीटों पर जो है विजय प्राप्त हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे 4 जो क्षेत्र हैं वो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला ज़िला कौन सा है, जहाँ पे सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, तो वो कौन सा है भाई, वो है प्रतापगढ़ जैसलमेर। 2 ज़िले हैं, प्रतापगढ़ है और जैसलमेर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस ज़िले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की मैं बात करूं तो वो है अपने जोधपुर ज़िले में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा विधानसभा अध्यक्ष जो है वो इसको पुनर्विचार के लिए जब लौटाए जाए तो विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकार रखता है, वो है विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो अध्यक्ष थे भाई नरोत्तम लाल जोशी थे। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे दीपेंद्र सिंह शेखावत। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला रहेगा कि राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो नेता प्रतिपक्ष वर्तमान की बात करें तो टीकाराम जूली जो है वो यहाँ पे वर्तमान में है। करंट का ये प्रश्न बनता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। 4 ऑप्शन है, परशुराम मदेरना है, राम नारायण चौधरी है, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा है और यदुनाथ सिंह है। तो यहाँ पे यदुनाथ सिंह जो है वो कभी भी विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है,
नहीं है पूछा है तो राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तीसरा है 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है। और चौथा रहेगा विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पास कर सकता है। सही उत्तर जो है कि विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पास कर सकता है, ये बात इसमें गलत कही गई है, बाकी ऊपर वाली तीनों बातें सही हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान विधानसभा कहाँ स्थित है, तो कहाँ है भाई, सही उत्तर जो होगा वो लालकोठी जयपुर रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है। पहला है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, दूसरा है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, तीसरा है राजस्थान विधानसभा के सदस्य को, और चौथा है राज्य के मंत्री को। तो किसको शपथ नहीं दिलाता है, राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उसको राज्यपाल शपथ नहीं दिलवाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाने का काम जो है वो राज्यपाल का है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था, तो वो था सवाई मानसिंह टाउन हॉल था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान विधानसभा द्वारा अब तक गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कितने विधेयक जो है वो पारित किए गए हैं, तो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा 4 विधेयक पारित किए गए हैं। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो वो कौन से हैं भाई, वो कौन सी समिति है, कार्य सलाहकार समिति वो रहती है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, तो समाप्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। केंद्र के संबंध में ये सही नहीं है, लेकिन राज्य के संबंध में ये बिल्कुल सही है कि विधान परिषद को जो वो समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था, तो अगस्त 2024 में जो है वो रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी, तो ये की थी लगभग 160 थी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो 4 विकल्प हैं। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। दूसरा है कि 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ था। तीसरा है राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। चौथा है एक सदनीय व्यवस्थापिका है। सही उत्तर जो होगा वो होगा कि 32 सीटें, इसमें ये वाला गलत है 1 नंबर वाला। 2, 3 और 4 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही रहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पहली विधानसभा में सदस्य कितने निर्वाचित हुए थे, तो वो थे 160। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को दूसरे स्थान प्राप्त हुआ था वह कौन सा था, कौन सी वो पार्टी थी, तो वो पार्टी थी राम राज्य परिषद। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। राजस्थान की बात है तो यहाँ पे 40 हो सकती है भाई, इससे कम जो है नहीं हो सकती। आगे बात करें कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितने सीटें थी, तो लोकसभा के लिए उस समय जो सीटें थी वो 20 थी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी वर्तमान की बात करें तो 25 है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई थी, वो साल कौन सा था, तो वो साल था 1977 था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न है आज का लास्ट सवाल रहेगा कि वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत तो होते हैं, तो सही उत्तर 1 भी नहीं है भाई, मनोनीत यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो सवाल हमने लगभग 50 किए हैं। सवाल कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।